Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you,
उस दिन के लिए जब आप हमारे करीब आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु उस दिन के लिए जब आपने हमारे जीवनों को स्पर्श किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु उस दिन के लिए जब आपने हमारे जीवनों को संवारा पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु उस दिन के लिए जब आपने हमें पापों से छुड़ाया मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी जिस दिन आपने हमें अपनी राहें दिखाई पिता परमेश्वर, अपने मार्ग हम पे प्रदर्शित किए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जब हम पापों में दबे हुए थे परमेश्वर पिता, अंधकार में दबे हुए थे पिता परमेश्वर, आप ज्योति बनकर हमारे जीवनों को प्रकाशित करने आए मेरे पिता। उस पल के लिए, उस घड़ी के लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आज प्रभु अपना लहू बहाकर पिता हमें नया जीवन दिया पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता हर एक बार पिता जो आपने हमारी जिंदगी में बदली पिता परमेश्वर, ताकि हम अंधकार में नहीं ज्योति में चल पाए पिता परमेश्वर। हम शैतान की नहीं प्रभु आपकी इच्छा को पूरा कर पाए। इससे जहाँ जहाँ अभी तक आपने हमारे मनों को बदला है, हमारी सोचों को बदला है पिता, हमारे समर्पणों को बदला है पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। और निरंतर प्रभु अनुशंस करके आप हमें बदल रहे हैं, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज हमारी जीवता के पापों से आप हमें छुड़ा रहे प्रभु, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आप हमारी आंखों को खोल रहे ताकि हम आपकी व्यवस्था की बातों को समझ पाए पिता परमेश्वर, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आपके पास आने से जो प्रकाश मिलता है उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमारी अशांतियों में आपने हमें शांति दी पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। जब हम कमजोर पड़े आप हमारा बल बने परमेश्वर पिता, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। जब हम निराश हुए पिता आप आशा बनकर, मसीह में महिमा की आशा बनकर हमारे मन में खड़े हुए पिता परमेश्वर, हमारी सोचों में खड़े हुए पिता परमेश्वर, हमें प्रभु संभाला पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आज प्रभु हमारे मुख, हमारा मन, हमारा प्रभु आज प्राण आपको धन्यवाद देने वाला बने पिता परमेश्वर। आज हमारे व्यवहार आपको धन्यवाद देने वाले बने पिता। इसमें हम सभी की मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता। अपने आप को प्रभु जी आज इस मंडली में जितने लोग उपस्थित है पिता, ऑफलाइन है ऑनलाइन है पिता, जो आने वाले हैं जो जुड़ेंगे पिता, उन सभी को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हैं पिता। हम सबको मिलकर आपकी महिमा करने में, आपका धन्यवाद करने में पिता, आपके नाम के योग्य आपको आदर देने में पिता आज हमारी मदद और सहायता कीजिए मेरे पिता। हर एक विचार, हर एक वो कल्पना, हर एक वो शिक्षा जो हमें परमेश्वर की ज्ञान और पहचान से अलग खींचती है, हम यीशु मसीह की चरणों की बदमाई में खंडित करते हैं पिता। हर एक भावना को आज यीशु मसीह में कैद किए जाने की प्रार्थना मांगते हैं पिता। जो हमें आपकी अगुवाई में आने से, आपके पास आने से, आपको स्पर्श करने से, आपको और बेहतर रूप से जानने में रोकने वाली हर एक बाधा से पिता हमें स्वतंत्र कीजिए पिता परमेश्वर। और आपके पास आकर आज अपनी आशीष लेने में हमारी मदद कीजिए मेरे पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु जी ये सारी विनती प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। Permission.
धन्यवादों के बलिदान, मेरे मन
ताली को बजाओ और धन्यवाद करो, ताली को बजाओ और धन्यवाद करो, ताली को बजाओ और धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की जय है। हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की जय है। सुख में धन्यवाद करो, सुख में धन्यवाद करो, दुख में सुख में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की जय है। अभी के गरीबी में धन्यवाद करो, अभी के गरीबी में धन्यवाद करो, अभी के गरीबी में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की जय है। कभी नहीं यीशु को छोड़ना, नहीं कभी नहीं यीशु को छोड़ना, जब तेरा मन होगा हर बोझ से लगा हुआ, जब तेरा मन होगा हर बोझ से लगा हुआ, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की जय है। हर बातों में धन्यवाद करो, हर बातों में धन्यवाद करो, हर बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की जय है। ताली को बजाओ और धन्यवाद करो, ताली को बजाओ और धन्यवाद करो, ताली को बजाओ और धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की जय है। सुख में धन्यवाद करो, सुख में धन्यवाद करो, दुख में सुख में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की जय है। अभी में गरीबी में धन्यवाद करो, अभी में गरीबी में धन्यवाद करो, अभी में गरीबी में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की जय है। हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की जय है। नहीं कभी नहीं यीशु को छोड़ना, नहीं कभी नहीं यीशु को छोड़ना, जब तेरा मन होगा हर बोझ से लगा हुआ, जब तेरा मन होगा हर बोझ से लगा हुआ, हर बातों में धन्यवाद करो, हर बातों में धन्यवाद करो, हर बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की जय है, क्योंकि प्रभु की जय है, क्योंकि प्रभु की जय परमेश्वर का वचन कहता है हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की मसीह यीशु में हमारे लिए इच्छा है।
आज हम कहें हमें परमेश्वर की इच्छा नहीं पता, तो आज परमेश्वर कह रहा है धन्यवाद कर, ये है मेरी इच्छा। अपने हर एक हालात में मेरा धन्यवाद कर, अपनी हर एक परिस्थिति में मेरा धन्यवाद कर, अपनी बीमारी में मेरा धन्यवाद कर, अपनी गरीबी में मेरा धन्यवाद कर, अपने संघर्षों में मेरा धन्यवाद कर, क्योंकि ये मेरी इच्छा है, ताकि मैं तुझे संभालूं, मैं तुझे निकालूं, मैं तुझे वहां ले चलूं जहां तू आशीष पाए, जहां तेरा घराना आशीष पाए, जहां तेरा परिवार आशीष पाए, वहां मैं तुझे ले चलूं। थैंक यू जीसस। आइए अपने शब्दों में कुछ समय लेकर धन्यवाद दे परमेश्वर। क्या परमेश्वर चाहे मेरे हालात कैसे भी हो, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास नहीं, लेकिन तेरे पास मेरे हालातों को बदलने की सामर्थ्य है। और आज मैं हालातों को बदलने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जिसने मेरे हालात पहले भी बदले, आज भी बदल रहा है और आगे भी बदलेगा। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने पहले मुझे चंगा किया, जो आज भी मुझे चंगा कर रहा है और आगे भी मुझे चंगा करता रहेगा, जिसने आप पीछे समय पर मेरी घटी को देखा और प्रदान किया, जो आज भी मेरी घटी को देखकर प्रदान करने के रास्ते खोल रहा है और आगे भी खोलता रहेगा। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके उपकारों को याद करके उसका धन्यवाद करें। दाऊद कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य क्या है, उसके किसी उपकार को मत भूल। आज हम उपकारों को भूलने वाले नहीं, उपकारों को याद रखने वाले लोग बने, जो परमेश्वर के लोगों के उपकारों को याद रखें और हमेशा धन्यवाद से भरे रहें, ताकि परमेश्वर से लोगों से आशीष पाते रहें। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। Oh,
हमें से हर एक आपकी छाया में बने रहने का अनुग्रह मांगता है पिता परमेश्वर। आए पवित्र आत्मा, हम सभी पर अनुग्रह करें प्रभु कि हम आपकी छाया में बने रहें। आपने कहा बुलाए गए तो बहुत है, लेकिन चुने गए थोड़े हैं पिता। धन्यवाद प्रभु, आपने बुलाया तो बहुतों को, लेकिन धन्यवाद चुने जानों में हमें चुन लिया पिता परमेश्वर। आज जब हमें चुना है प्रभु तो हमें ठहराए भी पिता परमेश्वर। जब ठहराते हैं प्रभु तो हमें स्थिर भी करे पिता, और जब स्थिर करा है तो हमें महिमा भी दे पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को उपस्थित हर एक जीवन को पिता, जिसने प्रभु आज बुलाए जाने के अवसर को तो सुना लेकिन चुनाव नहीं किया पिता। आज हमारे परिवार में ऐसे लोग हैं पिता जिन्होंने आपके चुनाव को प्रभु, आपके बुलाए जाने को तुच्छ जाना पिता। आज उनके पापों को क्षमा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आज उनकी आंखों को भी खोलिए कि वो भी प्रभु आज परमेश्वर जो उन्हें अपने साथ मेल मिलाप करने के लिए बुला रहे हैं उसकी बुलाहट को सुन पाए पिता परमेश्वर। आज जो विश्वास में आए लेकिन फिर भी प्रभु आज उन्होंने मनों को आपके घर में आने के लिए तैयार नहीं किया पिता। जैसे आपने कहा राजा ने दावत दी, कोई बैल खरीदने को, कोई खेत देखने को, कोई रिश्ते को दिए, आपके घर में आने का चुनाव नहीं कर पाए पिता। आज प्रभु ऐसे जीवनों के लिए भी क्षमा मांगते हैं जिन्होंने कहीं और का चुनाव किया आपके घर में ना होने का पिता परमेश्वर। आज विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रभु क्षमा मांगते हैं पिता। हमारे घर में अगर ऐसे लोग हैं पिता जिन्होंने आपके घर का को तुच्छ ठहराया या आपके घर में ना आने का चुनाव किया, तो आज उनके गुनाहों को क्षमा करके उनके मनों को बदलिए मेरे पिता परमेश्वर। आज कलीसिया के हर उस सदस्य के गुनाहों को क्षमा मांगती हूँ मेरे पिता, जिसने आपकी आज्ञा से बढ़कर संसार की आज्ञा में चलने का चुनाव किया पिता, जिसने आपको प्रसन्न ना करने का चुनाव किया पिता और संसार को और अपने मन को प्रसन्न करने का चुनाव किया पिता। आज उनके गुनाहों को भी क्षमा कीजिए मेरे पिता। आज जो अपने बीमारी के कारण नहीं आ सके पिता, आज उनके लिए चंगाई और आपकी क्षमा के साथ साथ आपका शिफा का हाथ मांगते हैं पिता। अपने हाथों को बढ़ाइए पिता, जो आज बीमारियों के कारण आपके घर में चाह कर भी नहीं आ सके पिता, आज उन्हें चंगा कीजिए मेरे पिता, ताकि वो भी खड़े होकर आपके घर में आने वाले बने पिता। आज इनकी परिस्थितियों ने उन्हें रोक दिया पिता, आज उनके जीवनों के लिए आपसे मदद मांगते हैं। आज उन्हें परिस्थितियों पे नहीं, परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर के पास आने में मदद कीजिए, ताकि आज वो आपके पास आकर अपनी परिस्थितियों को बदल पाए। जैसा वचन गवाही देता है, हर एक व्यक्ति समस्या से भरा हुआ, कोई बीमारों को लेकर, कोई बीमारों को घर पे छोड़कर भी आपके पास आया और आपने हर एक की मदद की मेरे पिता। आज हमारी मदद कीजिए मेरे पिता, कि हम भी प्रभु आपकी इच्छा में बने रहे पिता, आपकी सबक की आज्ञा को हमेशा अपने मन से माने पिता। समय पे आकर आपका आदर करने में हमारी मदद कीजिए मेरे पिता। धन्यवाद के साथ अपने आप को कलीसिया को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगते हैं। आप सभी को जय मसीह की विद्युत विसर्जन में आपका स्वागत करते हैं। इस समय पर आप सभी अपने स्थानों पे पहले से बैठे हैं, जो बैठे नहीं है वो बैठ सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। जो भाई बहन यहाँ उपस्थित है फेसबुक हो, यूट्यूब, इस समय या बाद में आप जब भी सभा से जुड़ते हैं परमेश्वर की कलीसिया में आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष से। संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल टीचर के साथ जाएंगे। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। Praise the Lord. आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, अपने मनों को आज परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें। परमेश्वर से कहें, प्रभु आज मैं अच्छी भूमि की तरह प्रभु आपके वचन को ग्रहण करना चाहता हूँ। आज हर एक चिंता, हर एक बोझ प्रभु, हर एक वो विचार जो प्रभु आपके वचन को मुझ में आने से, बढ़ने से या प्रभु अपने अंदर लेने से रोक रहा है, प्रभु हर उस बाधा को यीशु के नाम से हटाइए परमेश्वर। आज प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके पास आते हैं प्रभु, हम अपने मनों को आज जितने भी यहाँ पे मौजूद है परमेश्वर, जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु आज इस कलीसिया से जुड़े हैं, इस आराधना से, इस वचन से, इस सभा से जुड़े हैं परमेश्वर, हर एक को छूकर आज उनके मनों में आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से काम कीजिए परमेश्वर। आज उनके मन हर एक चिंता, बोझ, हर एक विचार, हर एक प्रभु डरों से स्वतंत्र होने वाले बन सके परमेश्वर, और ताकि आपके वचन को आज अपने अंदर लेने वाले और फलवंत करने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से।
आज धन्यवाद करते हैं आपका वचन जो दो धारी तलवार से भी तेज है परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारे दिलों की, हमारे मनों की, हमारे जीवनों की, प्राणों की गहराइयों तक पहुंचने वाला बन सके और आज हमें बदलने वाला बन सके परमेश्वर, हमें उपजाऊ बनाने वाला बन सके, हमें फलवंत बनाने वाला बन सके, हमें आशीषित करने वाला बन सके, हमें चंगाई देने वाला बन सके, हमें शांति और डरों से छुटकारा देने वाला बन सके यीशु के नाम से। हम धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए आज प्रभु, आज विश्वास से अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप आइए और हमारे जीवनों का नियंत्रण लीजिए। विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज जो हम वचन देखने जा रहे हैं वो है धन्यवाद की शक्ति, यानी कि पावर ऑफ थैंक्सगिविंग। लेकिन इससे पहले कि हम आज धन्यवाद की शक्ति को समझें, परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 8 अध्याय 37 वचन, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। आज किन बातों में हम जयवंत से भी बढ़कर है? क्या लिखा है यहां पे? सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। आइए इस समय थोड़े समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर आज हम विश्वास से अंगीकार करें, प्रभु तूने कहा है सब बातों में तेरे द्वारा जो तूने मुझसे प्रेम किया है मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। आज हम अपनी परिस्थितियों पे, हम अपने हालातों पे, आज जो बातें हम संघर्ष से निकल रहे हैं उस पे कहे परमेश्वर इन सब बातों में तेरे द्वारा मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। आइए अपने हाथों को उठाएं और अपनी आवाजों को उठाते हुए घोषणा करें, इन सब बातों में जो आज मेरे जीवन में संघर्ष की है, बीमारी की है, आज समस्याओं की है, जो परेशानियों की है, कमी घटियों की है, आज प्रभु हर संघर्ष, हर पारिवारिक रिश्तों के संघर्ष प्रभु, हर अशांति, आज इन सब बातों में प्रभु मैं तेरे द्वारा जयवंत से भी बढ़कर हूं। आज परमेश्वर से कह प्रभु तेरे द्वारा मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। तेरा वचन कहता है तू मुझे जयवंत से भी बढ़कर इन सब बातों पे करेगा प्रभु। आज मैं प्रभु इतनी परिस्थितियों को अपने आपके हाथ में सौंपता हूं परमेश्वर और घोषणा करता हूं इन सब बातों में प्रभु मैं तेरे प्रेम के द्वारा जयवंत से भी बढ़कर होकर निकलूंगा परमेश्वर। आज इन चिंताओं से मैं जयवंत होकर निकलूंगा प्रभु। आज इस कमी घटियों से मैं जयवंत होकर निकलूंगा। आज इस संघर्षों से मैं जयवंत होकर निकलूंगा प्रभु, क्योंकि तूने मुझसे प्रेम किया प्रभु। तू सामर्थी है, तू मुझ में है परमेश्वर और मैं तेरे द्वारा जयवंत से भी बढ़कर हूं प्रभु। आज धन्यवाद करे परमेश्वर का, धन्यवाद करे परमेश्वर का कि प्रभु तू मुझे जयवंत से भी बढ़कर बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद करता हूं, हर एक परिस्थिति प्रभु तू बदलेगा परमेश्वर, मेरे हालात तू बदलेगा। आज मेरी कमी घटियों को तू पूरे करेगा परमेश्वर, आज मेरी बीमारियों को तू चंगाई देगा परमेश्वर। से आज विश्वास की घोषणा करें, परमेश्वर से कहे प्रभु तू बदलेगा, क्योंकि तूने कहा है तेरे द्वारा मैं इन सब बातों में जयवंत से भी बढ़कर हूं। आज परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर से मांगे, विश्वास करें। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर अपना बोला हुआ वचन पूरा करने के लिए सामर्थी परमेश्वर। धन्यवाद करें परमेश्वर का, प्रभु तू मुझे जयवंत से भी बढ़कर करेगा प्रभु। आज धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए आज हम परमेश्वर को एक बार और तालियों के द्वारा धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम जीतने वाली टीम है परमेश्वर। आज हम जयवंत होने वाली टीम है परमेश्वर। तेरे द्वारा प्रभु हम हर एक परिस्थितियों को हटाएंगे परमेश्वर। तेरे द्वारा प्रभु हम जयवंत से भी बढ़कर आज गवाही देने वाले बनेंगे परमेश्वर। आज सुसमाचार प्रचार करने वाले बनेंगे। आज बहुत प्रभु तेरी नाम की गवाही देंगे कि तूने मुझे जयवंत किया है परमेश्वर। आज अपने काम के स्थान में, आज अपने परिवार में, आज अपने आस पड़ोस में सब जगह प्रभु आज तेरे नाम से मैं जयवंत से भी बढ़कर बनेगा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप इस समय बैठ सकते हैं। आज हमें इस वचन को अंगीकार करने में समस्या क्यों होती है? क्योंकि हम अपनी परिस्थितियों को देखते रहते हैं
और सोच रहे हैं परिस्थितियां इतनी बड़ी है, संघर्ष इतने बड़े हैं, मैं कैसे जीवन से भी बढ़कर बनूंगा। और आज हमें यही सीखना है कि कैसे हम जीवन से भी बढ़कर अपनी परिस्थितियों में, सब बातों में बन सकते हैं। आइए भजन संहिता 92 उसका 1 और 2 वचन निकालेंगे। भजन संहिता 92, Psalms 92 वर्स 1 और 2। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। इट इज गुड थिंग टू थैंक द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करना भला है, अच्छा है, फायदेमंद है। और परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात को तेरी सच्चाई का प्रचार करना, वो सब भला है। ठीक है, ये एक अच्छी बात है। और जब हम अच्छी बात होती है तो जल्दी से ले लेते हैं, फायदे की बात होती है तो हम जल्दी से ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये फायदे की बात है। और आज परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद करना एक अच्छी बात है, भली बात है, फायदे की बात है। जितनी बार हम करेंगे उतनी बार फायदा हमारा होने वाला है। ठीक है, परमेश्वर को कोई घटी नहीं होने वाली अगर आप धन्यवाद नहीं करेंगे। तो वचन कहता है पत्थर भी परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए योग्य बना सकता है। ठीक है, लेकिन पत्थरों को परमेश्वर फायदा नहीं देना चाहता, विश्वासियों को परमेश्वर फायदा देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करना भला है और फायदे की बात है। और इसलिए हर रोज हम परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। स्तुति करना भला है, अच्छी बात है। परमेश्वर को धन्यवाद करना ये अच्छी बात है। आज परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के बेटे बेटी किसी भी दौर से गुजर रहे हो, किसी भी समस्या से गुजर रहे हो, आज शायद हमारे सभी के जीवन में कुछ ना कुछ मुश्किल समय है, कहीं ना कहीं हम समस्याओं से घिरे पड़े हैं। आज हमारे जीवनों में कमी घटी है, आज हमारा दिल जो है शायद कई बातों से दुखी हो, लेकिन इन सब बातों में हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। क्योंकि आज परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, आज मैं जीवित हूं, स्वस्थ हूं, चलकर परमेश्वर के घर में आ सकता हूं, परमेश्वर की आराधना कर सकता हूं। मेरे पास जीवित होने की वजह से परमेश्वर को धन्यवाद देने का कारण है। आमीन। इसलिए हम कभी भी ये नहीं कह सकते मैं किस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करूं। आज हम किसी भी मुश्किल समय से गुजर रहे हो, हमारा अनुभव शायद अच्छा नहीं रहा हो, आज हम बुरी बातों से या बुरी बातों का सामना कर रहे हो, आज हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना हर एक परिस्थितियों में सीखना है। आज हमें सीखना है कि कैसे हम प्रतिदिन हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि ये हमारे फायदे के लिए बात है। ठीक है, आज हम परिस्थितियों पे नजरें लगाकर ना कहें, लेकिन परमेश्वर पे नजर लगाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। और परमेश्वर धन्यवाद के द्वारा हमारी परिस्थितियों को बदलेगा, हमारी परिस्थितियों को हमारे फायदे के लिए, हमारे भले के लिए बदलेगा। आइए हम पहले वचन पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीको 5 अध्याय और 18 वचन। पहला थिस्सलुनीको 5 अध्याय 18 वचन। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लोगों को आज्ञा देता है, हर एक बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इस बात में सिर्फ फायदे की बात में नहीं, सिर्फ प्रार्थना का उत्तर मिल गया इसलिए जब मेरा मन करे तब नहीं, हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना ये परमेश्वर की विश्वासियों के लिए आज्ञा है। और आज मेरे जीवन में शायद सब कुछ ठीक ना हो, तो हम आज सीखेंगे कि अगर मेरे जीवन में सब कुछ ठीक नहीं है तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद कैसे करूं। ठीक है, आप में से बहुत कोई कह सकता है कि मेरे जीवन में धन्यवाद करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं पास्टर जी, मैं कैसे परमेश्वर का धन्यवाद करूं। सबसे पहले हमें समझना है, हमने धन्यवाद को अच्छी चीजों से जोड़ रखा है। हम खुश
खुशी होती है, कोई हमें खुशी वाला गिफ्ट देता है या कोई ऐसा काम करता है जो हमें खुशी मिलती है, हमें लगता है हमें धन्यवाद देना चाहिए। कोई हमें आशीष देता है, ब्लेसिंग देता है, तो हमें लगता है हमें थैंक यू या धन्यवाद बोलना चाहिए। कोई हमें चंगाई देता है या कोई हमें हमारी भलाई करता है, तो हमें लगता है हमें धन्यवाद कहना चाहिए। कोई हम पर उपकार करता है तो हमें लगता है हमें धन्यवाद करना चाहिए। ये सब संसार की सिखाई हुई बात है। हम भी अपने बच्चे को सिखाते हैं, बेटा बेटी जब भी कोई तुम्हें कुछ भी दे तो तुम्हें क्या बोलना है, और वो हमारे माइंड में छुपा हुआ है। जब कोई कुछ दे तभी थैंक यू बोलना है, फिक्स है, ठीक है। कोई कुछ नहीं देता, धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं। और यही प्रिंसिपल, यही सिद्धांत हम परमेश्वर के साथ लेके जाते हैं। परमेश्वर को देगा तो मैं धन्यवाद करूंगा, परमेश्वर कुछ नहीं देता तो मैं धन्यवाद नहीं करूंगा। आज हम भूल जाते हैं कि जो सांस आप और मैं ले रहे हैं वो परमेश्वर की देन है। जो आंखों से आप और मैं देख पा रहे हैं वो परमेश्वर की देन है। जो कान आपके और मेरे सही से काम कर रहे हैं वो परमेश्वर की देन है। आज आपका हार्ट सही से फंक्शन कर रहा है, सही से काम कर रहा है, आपका लीवर किडनी सब कुछ सही से काम कर रहा है, आप चल फिर रहे हो, अपने बेड से अपने आप उठ पा रहे हो, यहां तक आ पा रहे हो, ये सब कुछ परमेश्वर की देन है। लेकिन हम सोचते हैं जब मुझे कुछ मिलेगा तभी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। इसलिए आज हमें यह समझना है कि धन्यवाद परमेश्वर के साथ लेन देन पे आधारित नहीं। आज हम अपने माइंड से ये बात निकाल दे, जो हमने सीखा या हमने अपने बच्चों को सिखाया, कोई कुछ दे तो थैंक यू बोलना है। आज परमेश्वर के साथ इस नियम को लागू ना करें, क्योंकि आज हम जीवित है कि परमेश्वर की देन है। आज हम अपनी नजरों को जो हमें मिला है उससे ज्यादा जो हमारे पास नहीं है उस पे लगाते हैं। इसलिए हम सोचते हैं परमेश्वर तूने तो मुझे ये नहीं दिया, परमेश्वर तूने तो मुझे वो नहीं दिया, परमेश्वर तूने तो मुझे ये नहीं दिया, मैं कैसे धन्यवाद कर दूं। लेकिन आज हम अंधे हो जाते हैं हर उस आशीष, हर उस भलाई के प्रति जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए की है। आज हम वो देख ही नहीं पाते कि परमेश्वर भला है और भला करता है। और आज हमें धन्यवाद करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि धन्यवाद एक फॉर्मेलिटी नहीं है। एक विश्वासी के लिए धन्यवाद करना एक हथियार है, एक वेपन है, जो आज हम समझेंगे। 2 कोरिन्थियों 10:4 कहता है, हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। हम लोगों से लड़ने तलवार, भाले और लाठियां लेकर नहीं जाते, ठीक है। कई धर्मों में सिखाया जाता है कैसे हथियार चलाना, कैसे अपने धर्म की रक्षा करना, बकायदा सिखाया जाता है। लेकिन आज मसीह लोगों को कोई हथियार चलाना नहीं सिखाया जाता, क्योंकि मसीह लोगों के हथियार शारीरिक है ही नहीं। आपको कभी भी कोई भी कलीसिया में लड़ना नहीं सिखाया जा रहा है, ना ही शारीरिक हथियारों को चलाना सिखाया जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। और क्योंकि शारीरिक नहीं है वो आत्मिक है, वो ना दिखने वाले। और हम आत्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम शारीरिक हथियारों से आत्मिक लड़ाई नहीं लड़ सकते, और लड़ेंगे तो भी जीत नहीं सकते। इसलिए जब हमला होता है, जब दुश्मन आप पर हमला करता है, आप कुछ खो देते हैं, आप बहुत ही मुश्किल समय से निकल रहे हैं, आप एक दर्द भरे अनुभव से निकल रहे हैं, आज हमारे लिए हमारे शारीरिक हथियार जल्दी काम आ जाते हैं। हमें लगता है हमें बोलकर, हमें ताने मारकर, हमें इससे बुराई करके, इसको नीचा करके हमें इससे लड़ना है। लेकिन आज विश्वासियों के लिए जब हम
मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं, तब सबसे बड़ा हथियार है परमेश्वर का धन्यवाद करना। और आज हम समझेंगे क्यों धन्यवाद करना सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको पता चल जाएगा कि धन्यवाद करना परमेश्वर का हथियार है, तो आज से आप हर एक बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करना रोक नहीं पाएंगे। आज धन्यवाद वो हथियार है जो शैतान की सारी योजनाओं को आपके और मेरे जीवन में विफल कर देता है। आज हम कैसे समझे कि धन्यवाद करना एक हथियार है? जब अय्यूब के जीवन में शैतान ने हमला किया, एक ही दिन में उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारी धन दौलत, सारा कुछ छीन लिया। एक ही दिन में एक सेवक आ रहा है, तेरे ऊंट चले गए। एक सेवक आ रहा है, तेरी भेड़ बकरियां लुट गई। एक सेवक आ रहा है कहने, तेरे बेटे बेटी जिस घर में थे उस घर की दीवारें, छत गिर गई, तेरे सारे बेटे बेटी मर गए। और अय्यूब को उसकी पत्नी कहती है, परमेश्वर को कोस और तू भी मर जा। लेकिन अय्यूब उस समय पे अपना सीक्रेट वेपन निकालता है। क्या कहा अय्यूब ने? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। और अय्यूब का लास्ट चैप्टर पढ़ोगे, परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब को जितना उसने खोया था उससे डबल मिला, क्योंकि उसने धन्यवाद का हथियार का उपयोग किया। आज आप जब खोते हो तो आप क्या करते हो? वो डिसाइड करेगा कि आपने जो खोया वो खो दिया, या आप जो खोया उससे डबल वापस पाओगे। ये आपका चुनाव है, आप कौन सा हथियार चुनोगे। एक हथियार था जो उसकी वाइफ ने सजेस्ट किया, परमेश्वर को कोस दे, परमेश्वर को ताने मार, परमेश्वर को सारा दोष दे दे, मेरा नसीब खराब है, परमेश्वर ने मेरा नसीब ही ऐसा लिख के दिया है, मैं जन्म से ही ऐसा हूं। ये सारी बातें करना बहुत स्वाभाविक है, तो संसार के लोग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। पता नहीं परमेश्वर ने कहां शादी करवा दी, कहां पता नहीं परमेश्वर ने कैसी नौकरी दे दी, परमेश्वर ने कैसे बच्चे दे दिए, परमेश्वर को कोसते रहते। लेकिन कोसने से आपने जो खोया वो कभी वापस नहीं मिलेगा। अगर अय्यूब ने भी कोसा होता तो अय्यूब को 2 गुना वापस नहीं मिलता। लेकिन अय्यूब ने अपना हथियार यूज किया धन्यवाद का और कहा, परमेश्वर मैं तेरे नाम की स्तुति करूंगा, तुझे धन्यवाद करूंगा, तूने दिया, तूने दिया, परमेश्वर तेरे नाम का धन्य हो। और अय्यूब ने धन्यवाद के हथियार का उपयोग कर शैतान ने जो छीना था उससे डबल परमेश्वर से लिया। आज हम क्या करते हैं, यह हमारा चुनाव। संसार का तरीका है परमेश्वर को कोसना, सारा दोष परमेश्वर का, मेरा नसीब ही खराब है, ऊपर वाले ने मेरी किस्मत खराब दे दी, पता नहीं कैसी नौकरी दे दी, कैसा पति दे दिया, कैसी पत्नी दे दी, मेरा तो लाइफ ही खराब हो गया, कैसे बच्चे मिले। आज सब कुछ करना ये संसार का तरीका है। वो जो होते हैं वो कभी वापस नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर के लोगों को सीखना है कि अगर हम अय्यूब की तरह धन्यवाद का रिस्पॉन्स करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, तो परमेश्वर क्या करता है, जो शैतान ने योजना बनाई थी आपको नाश करने की, आपको नीचा ले जाने की, आपको गिराने की, परमेश्वर उसी योजना का उपयोग करके आपको डबल लौटाता है। और अय्यूब जितना अमीर था उससे डबल अमीर हो गया, जितनी संपत्ति थी उससे डबल संपत्ति पाली, जितने बच्चे थे उससे ज्यादा बच्चे दे दिए परमेश्वर। क्योंकि अय्यूब ने कोसने की बजाय, दोष लगाने की जगह परमेश्वर का धन्यवाद करने का चुनाव किया। और हर बार शैतान आपके जीवन में जब लूटने आता है, तब आप कौन सा हथियार यूज करते हैं, ये तय करेगा कि आप परमेश्वर से आशीष पाओगे या जो शैतान ले गया वो आपका नुकसान है। आज अगर आप परमेश्वर को पास धन्यवाद करने के लिए आता है, तब आपको परमेश्वर हर एक परिस्थिति को बदलना शुरू करता है। आज में धन्यवाद का मतलब यह नहीं है कि आपका परमेश्वर दुख हटा देगा। अय्यूब का दुख नहीं हटा था,
जब उसने धन्यवाद करना शुरू किया, अय्यूब का दुख नहीं हटा था, उसके शरीर के फोड़े नहीं हटे थे, जिसकी वजह से ना वो सो पा रहा था, ना वो बैठ पा रहा था, ना वो खड़ा हो पा रहा था, वो फोड़े नहीं हटे थे जब उसने धन्यवाद करना शुरू किया। आज शायद हमारे आंसू ना हटे परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, आज शायद हमारे तकलीफें ना हटे जब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करूं, आज शायद मेरा दिल जो टूट गया है वो फिर से ना जुड़े जब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं, आज शायद परिस्थिति मुझे बदलती हुई ना नजर आए जब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, लेकिन अगर मैं लगातार करता रहता हूं तो परमेश्वर हर चीज को बदलता है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करना वो परमेश्वर के लोगों को दिया गया एक हथियार है, आत्मिक हथियार है। जितना विश्वासी उसका उपयोग करेगा, परमेश्वर उसकी हर एक परिस्थिति को उसकी भलाई के लिए बदलता रहेगा। परमेश्वर जो शैतान ने चुराया है उससे दुगना देगा। आज मैं किस बात से परमेश्वर का धन्यवाद करूं? आज अय्यूब के पास क्या था परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए? क्या कहकर परमेश्वर का धन्यवाद करना? परमेश्वर अच्छा किया तूने, मेरी प्रॉपर्टी लुटवा दी, मेरे ऊंट लुटवा दिए, मेरे बच्चों को मार दिया, परमेश्वर मेरे शरीर में फोड़े हो गए। किस बात के लिए मैं धन्यवाद करूं? क्योंकि हमारा सोच है परमेश्वर जो दे रहा है उसी के लिए धन्यवाद करना है, लेकिन उसने बात समझी कि मुझे परमेश्वर के जो दे रहा है उसके लिए नहीं, परमेश्वर का जो चरित्र है उसके लिए धन्यवाद करना है। आज परमेश्वर बुराई करने वाला परमेश्वर नहीं है। आज परमेश्वर मेरे विरुद्ध में काम करने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जो है वो बीमारी देने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर भला है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आइए भजन संहिता 92 उसका 15 वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 92 का 15 वचन कहता है, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कोई कुटिलता, कोई चालाकी, कोई बुराई नहीं है। आज क्योंकि परमेश्वर सीधा है, परमेश्वर भला है, मेरी नजरें जब तक परमेश्वर को देखती रहेगी मेरे मुंह से धन्यवाद निकलना आसान है। और जब मैं परमेश्वर की भलाई में डाउट करूंगा, मैं परमेश्वर को कोसना शुरू करूंगा। परमेश्वर तूने मुझे ये नहीं दिया, परमेश्वर तू मेरे लिए ये नहीं कर रहा, परमेश्वर तू ये रास्ता नहीं खोल रहा, परमेश्वर मेरे बच्चों को ये नहीं मिल रहा है, परमेश्वर तू ये नहीं कर रहा है। आज जितनी बार हम परमेश्वर की भलाई पे डाउट करेंगे, शैतान अपना काम हमारे जीवन में बढ़ाएगा और हम शैतान के सामने अपने जीवनों की आशीष खोते जाएंगे, क्योंकि हमने चुनाव किया परमेश्वर के चरित्र पे, भलाई पे नजरें ना लगाकर बुराई पे नजरें लगाकर। आज एक व्यक्ति जब रास्ते से गुजरता है तो रास्ते पे ध्यान दे सकता है, लोगों पे ध्यान दे सकता है, या रास्ते पे पड़े कूड़े को भी ध्यान दे सकता है। आपका चुनाव है, आप किस पे ध्यान देते हैं। सब कुछ है आपकी नजरों में ही, लेकिन आप किस पे नजरें लगाते हो वो आपका चुनाव है। आज विश्वासी का चुनाव है कि परमेश्वर के चरित्र पे नजरें लगाए, या आज जो बातें नहीं मिली है उस पे नजरें लगाए। क्योंकि परमेश्वर भला है, उसमें कोई भी बुराई नहीं है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो बहुतायत का जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो आपको बढ़ाना चाहता है, वो दूसरों के लिए आपको आशीष बनाना चाहता है। परमेश्वर का वचन ये सारी बातें कहता है। उत्पत्ति 12 के 2 में परमेश्वर का वचन ने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे जातियों के लिए, सारे संसार के सभी कुलों के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा। आज की परमेश्वर की योजना है सिर्फ आप ही को आशीष देना नहीं, सारी आपके द्वारा सारी जाति भाषा कुलों को आशीष देना परमेश्वर की योजना है। देखिए, अगर हम परमेश्वर के चरित्र पे नजर नहीं डालेंगे, आज बुराई पे अपनी नजरें लगाएंगे,
अपने विचारों को लगाएंगे तो हम शायद शैतान को अपने जीवन से और भी छिप लेने में रोक नहीं पाएंगे। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब हम परमेश्वर की भलाई पे नजरें लगाते हैं, रोमियो 8 का 28 वचन कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वो सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। आज परमेश्वर किन के लिए सब बातें भलाई के लिए बदलता है? किन के लिए बदलता है? वचन क्या कहता है? जो परमेश्वर से प्रेम करने का चुनाव करता है, परमेश्वर पे भरोसा करने का चुनाव करता है। परमेश्वर तू ये बुराई मेरे जीवन में नहीं लाएगा, परमेश्वर मेरे बच्चों के जीवन में तू ये बुराई नहीं लाएगा, परमेश्वर मेरे परिवार को तू बुराई नहीं करेगा, परमेश्वर तेरी नौकरी में तू बुराई नहीं करेगा। हर बात में जब हम परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर तू ये नहीं होने देगा, हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। आज दिखने वाली बातों पे भरोसा नहीं कर रहे, हम परमेश्वर के चरित्र पे भरोसा कर रहे हैं कि परमेश्वर तू इस बुराई को जो शैतान ने बनाई है, योजना रखी है मेरे को नाश करने की, मेरे परिवार को, मेरी नौकरी को नाश करने की, मेरे फाइनेंस को नाश करने की, आज मैं तुझसे प्रेम करके, मैं तेरा धन्यवाद करके तू उस हर बुराई को भलाई में बदलता रहेगा। क्या परमेश्वर ने कभी ऐसे किसी के लिए किया? परमेश्वर ने हर विश्वासी के लिए ऐसा किया। आज हम सिर्फ एक विश्वासी के जीवन से देखेंगे जो उसका नाम था यूसुफ। यूसुफ को परमेश्वर ने सपना दिया। क्या सपना था? तेरे सामने तेरे 11 भाई दंडवत करेंगे, तेरे पैर पकड़ेंगे, और उसने जाके भाइयों को बता दिया। भाइयों ने क्या किया? पकड़ा उसको अच्छे से और गड्ढे में डाल दिया। है यूसुफ क्या बोल रहा है? परमेश्वर तूने तो बोला था ये सारे मेरे सामने दंडवत करेंगे, इन्होंने तो मुझे पकड़ के गड्ढे में डाल दिया। कैसा परमेश्वर है तू? क्या यूसुफ ने ये बोला? यूसुफ ने ये नहीं बोला, क्योंकि अगर ये बोला होता तो लिखा नहीं होता परमेश्वर यूसुफ के साथ था, क्योंकि परमेश्वर उसको कोसने वालों के साथ नहीं रह सकता। आज मुझे नहीं पता आपको रोज कोई कोसे, तेरे वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई, आप कितने टाइम उसके साथ रहना चाहोगे? मुझे नहीं पता, मैं नहीं रहना चाहूंगा जो रोज आपको कोसता है। आज परमेश्वर भी ऐसे विश्वासियों के साथ नहीं रहना चाहता जो रोज कोसता है, परमेश्वर तूने ये नहीं किया, परमेश्वर तूने ये नहीं किया, परमेश्वर तूने वो नहीं किया। इसलिए इस्राएलियों को भी 40 साल में परमेश्वर ने कितनी बार छोड़ा, क्योंकि वो कोसने वाले लोग थे। परमेश्वर तूने हमें पानी नहीं दिया, परमेश्वर तूने हमें खाना नहीं दिया, परमेश्वर हमारे एनिमल्स मर जाएंगे, परमेश्वर तूने ये नहीं किया, परमेश्वर हम तो वहां खीरे खाते थे, परमेश्वर हमें तो वहां नॉनवेज मिलता था, परमेश्वर तूने ये नहीं किया। और परमेश्वर का वचन कहता है हर एक को परमेश्वर ने क्या किया? आशीषित किया, वायदे के देश में ले गया। उसी रेगिस्तान में परमेश्वर ने मृत्यु दी। आज हम क्या करते हैं? क्या चुनाव करते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वो सब बातों को भलाई में बदलता है। आज अगर हम धन्यवाद करने वाले लोग हैं तो परमेश्वर हर एक बात को हमारे लिए भलाई में बदल गया। यूसुफ ने गड्ढे में रहते हुए भी, मैं विश्वास करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर ने उसको इस्माइलियों को बेच दिया गुलाम करके, तब भी उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया जब उसको, क्योंकि अगर नहीं किया होता तो परमेश्वर यूसुफ को आशीषित नहीं करता। वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने यूसुफ को इतना आशीषित किया कि पोटीफर जो भी उसके हाथ में देता था उसको परमेश्वर बढ़ा देता था, और परमेश्वर उसके साथ था, और
और पोटीफर ने भी देख लिया कि इसके साथ परमेश्वर है, इसके हाथ में सब कुछ सौंप दिया, लेकिन फिर भी पोटीफर की वाइफ ने उस पर इल्जाम लगाया, जेल में पहुंच गया। जेल में भी परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा, रेप चार्जेस में। बहुत मुश्किल होता है, परमेश्वर मैंने क्या गलत किया जो मैं आज रेप चार्जेस की वजह से जेल भुगत रहा हूं। पूछ सकता था, वो कह सकता था, परमेश्वर मैंने तेरा धन्यवाद जब गड्ढे में था तब किया, मैंने तेरा धन्यवाद जब गुलाम करके बेचा गया तब किया। परमेश्वर आज मुझे क्या मैंने गलत किया जिसकी वजह से मैं आज जेल में हूं। लेकिन उसने वहां भी, परमेश्वर का वचन कहता है, धन्यवाद किया होगा, क्योंकि वहां भी कहता है परमेश्वर ने उसको जेल में भी आशीष किया और जेलरों पे, जेल सभी कैदियों पे मुखिया बना दिया, अगुवा बना दिया, है ना। और उस जेल में भी उसको आशीषित किया और परमेश्वर ने जेल से उठाकर उसको धन्यवाद की वजह से प्रधानमंत्री बनाया। उसके सारे भाई, उसके माता पिता तक उसके सामने दंडवत करने लगे। आज आप और मैं जब समझ लेंगे कि धन्यवाद करने से मेरी हर बुराई की परिस्थितियां जो शैतान ने योजना बनाई है परमेश्वर में बदल देगा, तो हम इस धन्यवाद की मशीन का उपयोग दिन और रात करते रहेंगे। आज परमेश्वर मेरे बच्चों में, मैं ये देखना चाहता हूं, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तू ये करेगा। आज मेरे फाइनेंस में परमेश्वर तू मुझे आशीष देगा। आज मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, तूने जो सपना दिया है तू वो पूरा करेगा, तूने जो दर्शन दिया है, तूने जो बुलाहट दी है, तूने जो योजना रखी है भलाई की, तूने जो आशीष की, तूने जो चंगाई की योजना रखी है, तू पूरी करेगा। मैं तुझे धन्यवाद करता हूं। अगर ये विश्वासी बोलना और विश्वास करना और अंगीकार करना सीख जाते हैं तो उनकी आशीषों को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसने वो मशीन चालू कर दी। ठीक है, आजकल हर एक चीज की मशीन आ गई। मैं देख रहा था, रोटी बनाने की मशीन आ गई, डोसे बनाने की मशीन आ गई। आप सिर्फ मटेरियल डालो और दूसरी तरफ से डोसा रोटी निकलती जाएगी। आज क्यों मशीनें यूज कर रहे हैं लोग इतना? क्योंकि काम आसान हो जाता है। आटा डालो, पानी डालो, अपने आप मिला लेगा, अपने आप वो गोले बना लेगा, अपने आप काट लेगा, अपने आप रोटी बना लेगा, सेक देगा, हमें सीधी सटासट रोटी तैयार करेगा। आज परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए धन्यवाद करना वो मशीन है। शैतान ने जो भी बुराई डाली है डालो उस मशीन में, और दूसरी तरफ से परमेश्वर उस सारे धन्यवाद की वजह से उस मशीन के एंड पर हमें भलाई मिलेगी, हमें आशीष मिलेगी, हमें दुगना जो हम शैतान ने चुराया था उससे दुगना मिलेगा। आज धन्यवाद करना वो मशीन था जिसको अय्यूब ने उपयोग किया, वो आशीषित हो गया। जितना शैतान ने चुराया उससे डबल ले लिया। यूसुफ ने उपयोग किया, परमेश्वर का जो दर्शन मिला था वो दर्शन परमेश्वर का धन्यवाद करते करते उसने पूरा किया, वो प्रधानमंत्री बन गया। आज अगर हम भी आशीषित होना चाहते हैं, अगर हम भी गड्ढों में नहीं पड़ा रहना चाहते, अगर हम भी आज वायदे के देश में पहुंचना चाहते हैं, आशीषों में पहुंचना चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, चमत्कार चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, जो भी भलाई परमेश्वर की चाहते हैं, हमें धन्यवाद करके वो पाना पड़ेगा। आज परिस्थितियां शायद आपको ना बोल पाए कि परमेश्वर मैं किस लिए धन्यवाद करूं, लेकिन आज उस मशीन का जितने विश्वासी उपयोग करना सीख गए बाइबल में, उतने लोगों ने हर बुराई को जो शैतान ने बनाई परमेश्वर की भलाई में बदलता हुआ देखा पाया। आज यूसुफ ने वो पाया, आज अय्यूब ने वो पाया। क्या आज हम और आप धन्यवाद की मशीन को, आज धन्यवाद की तरीके को हम सीख पाएंगे या अपने जीवन में उपयोग कर पाएंगे? क्यों परमेश्वर करता है? क्योंकि जब भी आप मुश्किल परिस्थितियों में धन्यवाद करते हैं, आप परमेश्वर पर भरोसा दिखाते हैं कि परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। आज परिस्थितियों से ज्यादा, हालातों से ज्यादा, फाइनेंस से ज्यादा, आज दिखने वाली बातों से ज्यादा परमेश्वर मैं तुझ पे भरोसा करता हूं। तभी मैं धन्यवाद कह पाऊंगा, क्योंकि आज ना दिखने वाली बातों पे चलने वाला ही विश्वासी है। वचन क्या कहता है? इब्रानियों 11:6 अगर हम पढ़ते हैं, विश्वास क्या है?
अनदेखी बातों का सबूत है। आज आप भलाई ना देख पाए, लेकिन परमेश्वर आपकी भलाई योजना बनाए बैठा है। आज परमेश्वर ने शैतान को जब अलाउ किया अय्यूब के जीवन में काम करने को, तभी परमेश्वर को पता था मैं अय्यूब को डबल आशीष दूंगा। आज अय्यूब ने जब यूसुफ को परमेश्वर ने सपना दिया, तभी से परमेश्वर को पता था कि मैं यूसुफ को इजिप्ट देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। आज आपको और मुझे जब परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने आपके लिए भी एक सपना, आपके लिए भी योजना, आपके लिए भी आशीष परमेश्वर ने रख छोड़ी है। लेकिन क्या आप हर बुराई की टाइम पे परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखोगे तो परमेश्वर से आशीष पाओगे। आज हमारे लिए बहुत मुश्किल समय हो सकता है। आज मुझे नहीं पता आपने लास्ट टाइम कब परमेश्वर का धन्यवाद हर बात के लिए किया, हर बुराई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया, कब किया आपने? आप याद करके देख सकते हैं। और कितनी बार हमने कोसने वाली मशीन का यूज किया, जिससे शैतान ने अपनी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी की और शैतान हमारे जीवनों को, हमारी आशीषों को नाश करता गया। क्या जब इजिप्ट में से इजराइलियों को निकाला था, परमेश्वर की योजना थी उनको रेगिस्तान में मारने की? नहीं थी। परमेश्वर की योजना थी उनको वायदे के देश में ले जाने की, लेकिन उसने कोस कोस के परमेश्वर की योजना को अपने जीवन के लिए बदला। परमेश्वर तूने ये नहीं किया, परमेश्वर तूने ये नहीं किया, परमेश्वर तूने ये नहीं किया। हर बार जब मुश्किल आती थी, वो परमेश्वर को कोसने लगते थे, मूसा को कोसने लगते थे और अपनी आशीष के देश को खो दिया। आज आप क्या चुनाव करेंगे, मैं क्या चुनाव करूंगा, वो हमारे हाथ में परमेश्वर ने छोड़ा है। आज जब भी मेरे साथ अन्याय होता है, हम परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर तू ही इस अन्याय को न्याय करने वाला परमेश्वर है। आज हमारे साथ जब भी गलत व्यवहार होता है, हम परमेश्वर पे भरोसा करके धन्यवाद कर सकते हैं। परमेश्वर तू इस गलत बात को जो मेरे साथ हुई है, उसको भलाई में बदलेगा। आज शायद डॉक्टर ने हमें क्या किया कहा है हमें नहीं पता। आज शायद हमारी नौकरी जाने पर हो, आज शायद हमारे बच्चे पढ़ाई में पीछे हो रहे हो, आज बुराई में जा रहे हो। आज हम अपने आप को दोष देना शुरू ना करें, परमेश्वर को दोषी ना ठहराए, दूसरों को दोषी ना ठहराए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करने का चुनाव करें। आज बहुत आसान है। आज आदम से शुरू हुआ, किसकी वजह से तूने पाप किया? औरत की वजह से जो तूने दी थी। दोष किसका है? औरत का और परमेश्वर का, कि उसने औरत दी थी। आज हम भी मनुष्य यही करते हैं। किसका दोष है? क्यों प्रॉब्लम है? आपकी समस्या क्यों है? आज मेरे परिवार वाले, आज मेरे बॉस, आज मेरी नौकरी, आज ये वो सारे दोषी है। इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, इसलिए मैं आशीषित नहीं हो पा रहा हूं। परमेश्वर भी मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा, इस वजह से भी मैं आगे नहीं बढ़ता। आज आप क्या करने का चुनाव करते हैं? आज जिम्मेदारी लेकर परमेश्वर से कहें, प्रभु आज हो सकता है मैंने कोई गलती की हो सकता है मैंने गलत फैसला लिया हो परमेश्वर, लेकिन आज प्रभु मैं विश्वास करता हूं तू हर एक बातों को, इवन मेरी गलतियों को भी तू भलाई में बदलेगा। और जब हम ये बोलते हैं और विश्वास करते हैं, हम वो मशीन को एक्टिव कर देते हैं, जो धन्यवाद वाली मशीन है, जिसमें शैतान जो भी डालता है दूसरी तरफ से परमेश्वर हमारे लिए भलाई के लिए उत्पन्न करता रहता है। हमारी आशीष दोगुना बढ़ाता ही रहता है, हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है, जैसे यूसुफ को ले गया। आज हमें परमेश्वर के साथ दोष लगाने वाले स्वभाव से बाहर आकर परमेश्वर के धन्यवाद करने वाला स्वभाव रखना है। क्योंकि जितनी बार आप ये मशीन, इस हथियार का उपयोग करेंगे, आपकी भलाई को कोई नहीं रोक सकता। जितनी शैतान बुराई करेगा, उतनी ही आपके धन्यवाद उस बुराई को परमेश्वर के द्वारा आपकी भलाई में बदल देगा। आज जो लोग परमेश्वर से प्रेम करने का और भरोसा करने का चुनाव करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ये करेगा। आज मुझे चुनाव करना है कि हर बात में प्रभु, हर परिस्थितियों में, हर उतार चढ़ाव में
मैं तुझसे प्रेम करूं, तुझ पे विश्वास करूं, तेरा धन्यवाद करने वाला बन सकूं। और जब हम ये करेंगे तो शायद परिस्थितियां ना बदले, शायद हालत ना बदले, शायद मेरे जीवन में दिखने वाली कोई बात ना बदले, लेकिन आपने क्योंकि मशीन ऑन कर दिया है, दूसरी तरफ से भलाई निकलना तय। और इसलिए आज अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर आज हर शैतान की योजनाओं को मेरे लिए भलाई में बदले, आज संसार ने जो मेरे लिए गलत बातें की है या मेरे साथ गलत व्यवहार किया उसको भी परमेश्वर भलाई में बदले, तो हम हर बात में, वचन कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखें। परमेश्वर के चरित्र पर हम भरोसा रखें कि वो हर बात को मेरी भलाई के लिए बदल देगा। वो सामर्थ्य है। आज मैं टूटा हुआ हूं, आज मैं हो सकता है सबसे नीचे हूं, आज मैं हो सकता है आंसुओं से भरा हुआ हूं, आज मैं हो सकता है सबसे विफल व्यक्ति लग रहा हूं, लेकिन अगर मैं धन्यवाद करता रहूंगा तो ये सब वस्तुएं परमेश्वर बदल देगा। आज हमारे पास चुनाव है, क्या हम परमेश्वर को कोसना या परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाने का चुनाव करते हैं, या परमेश्वर के सामने अय्यूब ने जैसे धन्यवाद करना चुना, यूसुफ ने जैसे धन्यवाद करना चुना, आज हम वो चुनाव करते हैं। आज हम परमेश्वर के पास आए। आज मेरे जीवन में जो जो परिस्थितियां हैं, जो आज मुझे लगती है शैतान ने, इंसान ने, संसार ने मेरी बुराई के लिए ठानी है, आज परमेश्वर से कह, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, प्रभु मैं विश्वास करता हूं तू इन परिस्थितियों को, तू इन बातों को, तू इन बुराइयों को, तू इन योजनाओं को बदलेगा परमेश्वर, और मेरी भलाई में बदलेगा। आइए इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को परमेश्वर के सामने लाकर चुनाव करें। परमेश्वर मैं हर बात के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करना चाहता हूं, खास करके हर उस बुराई के लिए जो आज प्रभु मुझे चोट पहुंचाती है, प्रभु हर उस बुराई के लिए जो प्रभु आज लोगों ने या विश्वासियों ने, अविश्वासियों ने, आज शैतान ने मेरे विरोध योजना बनाई है, हर उस प्रभु बात के लिए जो आज शायद मैं अपने बच्चों में गलत देख रहा हूं, आज अपने परिवारों में गलत देख रहा हूं, आज परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर कहे, प्रभु मैं इन परिस्थितियों में प्रभु तेरा धन्यवाद करने का चुनाव करूंगा, प्रभु इन परिस्थितियों में, इन हालातों में प्रभु तेरा धन्यवाद करने का चुनाव करूंगा। आज इन सब के बावजूद परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तू भला है और तूने कहा प्रभु तू सब बातों को मेरी भलाई के लिए बदलेगा। परमेश्वर आज मैं इस धन्यवाद की मशीन को, आज इस धन्यवाद के हथियार को उठाना चाहता हूं, जो अय्यूब ने उठाया और दुगना आशीषित हुआ, जिसको यूसुफ ने उठाया और उसने परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर के चुने हुए स्थान को, परमेश्वर की आज मंजिल तक पहुंच गया। आज हम भी परमेश्वर का धन्यवाद करने का चुनाव करें। आज हम उस ताकत का उपयोग करें जो परमेश्वर ने हमें हथियार के रूप में दी है, धन्यवाद करना। आइए हम परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर को हर बात के लिए धन्यवाद दिल से करना शुरू करें। परमेश्वर से कहें, प्रभु आज इस बुराई को प्रभु तू भलाई में बदल, प्रभु मैं भरोसा करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, तू करने के लिए योग्य है, तू कर सकता है प्रभु और तू करेगा। आइए हम पास्टर रचना के साथ इस समय आराधना और प्रार्थना के समय में जाएंगे और तब तक हम परमेश्वर से बात करते रहेंगे। प्रभु आज इन बातों को तू मेरी भलाई में बदल। थैंक यू जीसस, थैंक यू अपने मुखों को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो सीखा है उसका उपयोग करना शुरू करें। हमने सीखा परमेश्वर के वचन में, हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। चाहे आपको हालात अच्छे लग रहे हो चाहे बुरे, हमने समझा है कि हमें हालातों पे नहीं, उन हालातों को बदलने वाले परमेश्वर के मन पे भरोसा करना है, जो भला है, जो हमेशा से अपने लोगों के लिए भली योजना रखता है, जो बुराइयों को भी बदलकर अपने लोगों के लिए भलाइयों में बदलता है, जो समस्या के बीच में भी आपके लिए एक अच्छी योजना रखता है, उस परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करें कि परमेश्वर आज मेरी मदद कर कि मैं अपने जीवन में इस भलाई को, इस धन्यवाद के स्वभाव को पिता बना के रखूं, ताकि मैं सब बातों में भलाई को होते हुए देखने वाला बनूं।
मैं धन्यवाद देकर अपने भरोसे को तुझ पे दिखाने वाला बनूं, क्योंकि हमारा धन्यवाद हमारे परमेश्वर के मन पे और उसके ऊपर भरोसे को दिखाता है कि परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जहाँ मेरे लिए बातें खत्म है वहां तू आज भी बातों को करने में योग्य है। परमेश्वर पिता, आज परमेश्वर ने मरियम और मार्था से कहा था अगर तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। उनसे भी परमेश्वर विश्वास की और भरोसे की आशा रखता था कि वो परमेश्वर की योजना पे भरोसा करें। जबकि उनका भाई मर चुका था, उनकी आशा खत्म हो चुकी थी, उनके भाई को मरे में 4 दिन हो चुके थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर के पुत्र ने उसे मुर्दों में से जिलाया, क्योंकि उसने कहा अगर तुम विश्वास करोगी तो मेरी महिमा को देखोगी। आज हमें विश्वास करना है, मरी हुई परिस्थितियों में भी, हालात आपको लग रहे खराब हो चुके हैं या आपको लगता है आप कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर हूँ। तू सिर्फ उस पे भरोसा कर, मेरे चरित्र पे भरोसा कर, मेरे वचन पे भरोसा कर, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। आज मैं तेरे पक्ष में हूँ, इसलिए तेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। आज परमेश्वर को हर एक बात में धन्यवाद देने का चुनाव करें इस समय, अपने शब्दों में परमेश्वर से बात करें इस समय पर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, हर एक बात के लिए धन्यवाद पिता, हर एक परिस्थिति के लिए धन्यवाद पिता, हर एक बीमारी के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर एक संघर्ष के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर एक तनाव के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता, हर एक बार जब प्रभु लोगों ने छोड़ा उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर पिता की आज तूने योजना बनाई है पिता परमेश्वर, जिसे कोई मनुष्य बदल नहीं सकता पिता परमेश्वर। धन्यवाद, तू उस योजना को पूरा करना चाहता है पिता। आज मेरे हालातों के द्वारा नहीं, मेरी परिस्थितियों के द्वारा नहीं, अपनी योजना के द्वारा तू भलाई को लाना चाहता है पिता। आज मुझे भी पिता मेरे हर एक हालात में भलाई देखने में मदद कर पिता। मैं नहीं जानता अय्यूब ने क्या देखकर तेरे नाम को धन्य कहा प्रभु जी, लेकिन आज मेरी भी आंखें खोल कि हर एक नुकसान में पिता मैं तुझे धन्यवाद देने वाला बनूं प्रभु जी। मैं कहने वाला बनूं यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया, उसका नाम धन्यवाद धन्य हो। आज मैं भी प्रभु हर एक नुकसान में धन्यवाद का मन रखूं पिता। आज मुझे भी ऐसी आंखें, ऐसा मन तू प्रदान कर पिता परमेश्वर। मुझे नहीं पता यूसुफ को गड्ढे में डाला गया, उसने क्या सोचकर तुझे धन्यवाद दिया पिता, जबकि उसके भाई उसके विरोध में आके खड़े हो गए थे पिता। आज जब मेरे हालात मेरे विरोध में आके खड़े हैं, मेरे अपने लोग मेरे विरोध में आकर खड़े हैं, मेरा नुकसान कर रहे हैं, मेरे बच्चों का नुकसान कर रहे हैं, मेरी नौकरियों का नुकसान कर रहे हैं, मेरी बटोरी भी आशीषों को खो रहे हैं, आज प्रभु मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे भी धन्यवाद करने वाला मन दे पिता परमेश्वर। मैं नहीं जानता पिता मैंने जब भलाइयां करी, क्यों प्रभु उसकी पत्नी ने झूठे आरोपों में मुझे वहां खड़ा कर दिया जहां की योग्य मैं नहीं था। मैं नहीं जानता वो कैसे धन्यवाद कर पाया परमेश्वर। लेकिन आज मुझे भी जब मेरे अपने ही लोग प्रभु मुझ पे गलत आरोप लगाते हैं, जब मुझे वहां लाके खड़ा कर देते हैं, जब पूरे समाज के सामने मैं दोषी या गलत या बदनामी के कटहरे में आके खड़ा हो जाता हूँ, परमेश्वर उस परिस्थिति में भी मुझे धन्यवाद देने में मेरी मदद कर। आज परमेश्वर से मदद मांगे प्रभु। मैं नहीं जानता यूसुफ कैसे धन्यवाद कर पाया, लेकिन प्रभु आज तेरे सेवक ने जिसे धन्यवाद देने वाला मन तूने दिया, जेल में भी जिसने धन्यवाद की, उसकी भलाई का स्वभाव बार बार दिखाता है, क्योंकि वही व्यक्ति भलाई पर टिका रहता है, वही धन्यवाद देने वाला व्यक्ति होता है जो भलाइयां करता रहता है, जो भलाइयों बुराइयों को सह कर भलाइयां करना छोड़ देता है। वो दिखाता है उसके अंदर परमेश्वर के प्रति भरोसा नहीं है। अगर आज आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बुराइयों को या जो सोचा था वैसा नहीं मिला, इसलिए भलाई करनी रोक दी, परमेश्वर के प्रति रोक दी, लोगों के प्रति रोक दी, अगुओं के प्रति रोक दी, या अगुओं होते हुए हमने मेंबर के प्रति रोक दी, क्योंकि हमने परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखा। तो आज से वापस उस भलाई में अपने आप को लौटाने का चुनाव कीजिए कलीसिया, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ भलाई को करेगा। उसने देखा यूसुफ ने चाहे कितनी भी बुराइयां हुई, अपने भले मन को नहीं बदला, लोगों के साथ भलाई करता रहा, परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा। आप और मैं भी आज ये चुनाव करने का फैसला लें कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो, तूने मुझे भला करने के लिए बनाया है, तूने मुझे भलाई करने के लिए, वचन कहता है सृष्टि के आरंभ से तूने मुझे भले कामों को करने के लिए रचा है परमेश्वर पिता। आज मैं बुराई से हारा हूँ, जहां भी हारा हूँ पिता, रिश्तों में हारा हूँ, परिवार में हारा हूँ पिता, कलीसिया में हारा हूँ पिता, समाज में हारा हूँ पिता।
पिता, नौकरी की जगह पे हारा हूँ पिता परमेश्वर, आज मुझे फिर से भलाई करने वाला मन दे पिता परमेश्वर। जो तूने यूसुफ को दिया था कि वो बुराइयों के बावजूद भलाई करता रहा, बुराइयों के बावजूद धन्यवाद करता रहा, और तू वहां ले गया जहां तूने योजना बनाई थी, ताकि तू भी मुझे वहां ले जाए जहां तूने मेरे लिए योजना बनाई है परमेश्वर। आज समर्पण करे कलीसिया, परमेश्वर से सहायता मांगे। मैं जानती हूँ मुश्किल होता है, लेकिन परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। उस परमेश्वर से जुड़िए जो हमारी बुराइयां देखकर भी आज भी हमारे साथ भला ही करना चाहता है, जिसने भलाइयां कर करके मेरे और आपके बुरे मन को बदला है। आप जानते हैं कि मुझ में और आप में कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमारे साथ भलाई ही की है। उसने हमारे व्यवहार के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, वरना हम कहीं के खड़े होने के योग्य नहीं थे। आज उसके मन को मांगिए कि परमेश्वर अपना मन मुझे प्रदान कर। आज मैं धन्यवाद करने वाला बना, हर परिस्थिति में धन्यवाद करने वाला बना, हर हालात में धन्यवाद करने वाला बना पिता परमेश्वर, क्योंकि तू वो परमेश्वर है जो मेरे हालातों को बदलने की शक्ति रखता है पिता। तुमने कहा सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी जब मैं तुझसे प्रेम करूंगा परमेश्वर। आज मुझे तुझसे प्रेम करने में मदद कर। आज प्रभु मुझे आपके चरित्र पे भरोसा करने में मदद कीजिए पिता, आपके मन पे भरोसा करने में मदद कीजिए कि तू भला परमेश्वर है, तू कभी बुरा करता ही नहीं। बाइबल में लिखा है उसमें कुटिलता है ही नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है। उस परमेश्वर के मन पे आज भरोसा कीजिए, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपकी योजनाओं को जो आपने अपने बच्चों के लिए बनाई, अपने परिवार के लिए बनाई, अपने जीवन के लिए बनाई है, उससे बड़ी योजना उसने आपके लिए बनाई है, और वो आपकी इच्छाओं को भी पूरा करने वाला परमेश्वर है। 29 के 9-11 में वो कहता है मैंने तेरे लिए योजना बनाई है। उस योजना को मैं अच्छी तरीके से जानता भी हूँ उस योजना को, और मैं जानता हूँ योजना तेरी भलाई के लिए मैंने बनाई है, तेरे नुकसान के लिए मैंने कोई योजना नहीं बनाई। और अंत में तेरी इच्छाओं को जो तूने अपने मन में रखी है उन्हें भी पूरा करने की योजना है। आज परमेश्वर से कहे परमेश्वर मैं तेरी योजना पे भरोसा करूंगा, मैं तुझे धन्यवाद दूंगा कि मेरी घटी में भी, मेरी कमी में भी, मेरी बीमारी में भी, मेरे कलेशों में भी तेरी योजना पूरा कर रहा है परमेश्वर। आज उन बातों को देखने के लिए मेरी आंखों को खोल पिता, मेरे मन को खोल पिता, मेरी बुद्धि को खोल पिता। आज मेरे प्रभु सोचों को बदल पिता परमेश्वर, कि आज मैं अपनी नहीं तेरी सोच से अपने जीवन को देखूं, तेरी परिस्थितियों, अपनी परिस्थितियों को तेरे वचन से देखो पिता। इसमें मेरी मदद कर परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है पिता, आप हमारे मनों को बदल रहे हैं प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने कहा सब बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है। आइए मिलकर इस गीत को गाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हर एक बात में धन्यवाद करो, हर एक बात में धन्यवाद करो, हर एक बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। दुख में सुख में धन्यवाद करो, दुख में सुख में धन्यवाद करो, दुख में सुख में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। गरीबी में अमीरी में धन्यवाद करो, अमीरी में गरीबी में धन्यवाद करो, अमीरी में गरीबी में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। बीमारी में कलेशों में धन्यवाद करो, बीमारी में कलेशों में धन्यवाद करो, बीमारी में कलेशों में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हर एक परिस्थिति में धन्यवाद करो, हर एक परिस्थिति में धन्यवाद करो, हर एक परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की
उस शिक्षा को हर परिस्थिति में उपयोग करने में हमारी मदद कीजिए। यीशु के नाम से आज जो भी मिलता है उसमें धन्यवाद देने में हमारी मदद कीजिए, जो खोते हैं उसमें भी धन्यवाद देने में हमारी मदद कीजिए पिता। आज अय्यूब ने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य हो। यस आज जो कोई प्रभु एक कलीसिया के रूप में हमने पाया उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता, और जो कुछ कलीसिया के रूप में खोया भी है उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपकी ये इच्छा थी और आपने पूरी की पिता परमेश्वर। आज प्रार्थना करते हैं पिता, हमें भी आज धन्यवाद रखने वाला और धन्यवाद के हथियार से आज अपनी लड़ाई लड़ने में और विजयवंत होने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी का धन्यवाद। आप सब बैठ सकते हैं समय पर। विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए फेसबुक, यूट्यूब दोनों माध्यम से आप जो हमारे साथ हैं वहाँ का भी धन्यवाद देते हैं। इसी तरीके से हर एक संडे 10 बजे आप हमारे साथ जुड़ते रहें। गॉड ब्लेस यू। जय